अफ़गान माजरीन का मसला सिर्फ उनका मसला नहीं, ये पूरे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का मसला है। हमारा इकानमी से डिस्टर्ब है, हमारे आलात से डिस्टर्ब है। बेहतर यही होगा कि बजाय कल के इनको भेजने के, आज जब भेज रहे हैं तो ये एक सही फ़ैसला है। इनको ले जाना चाहिए, इनको इनके वतन भेजना चाहिए। बाइज़्ज़त बाएहतराम परस्त सियासी जमातें हैं, कुछ दिनों से उनकी भी बयानात आ रहे हैं, तो हम समझते हैं ये एक मुतनाज़ा मसले को मुतनाज़ा बनाने के लिए कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बचाने के लिए कर रहे हैं या मज़ीद वोट बैंक लेने के लिए कर रहे हैं। कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो 6 नुकात थे, आपने जैसे पूछा, तो उनमें था ये माजरीन का जो था। तो अब मुझे नहीं पता है कि BNP का इस वक्त मोटिव क्या है, मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से कि जो पश्तून कौम परस्त पार्टियाँ हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका बयानिया हमारे सर आंखों पर वो रख सकते हैं, उनका बयानिया काबिल एहतराम है। लेकिन हम समझते हैं ये तासुब परस्ती की बुनियाद पर बयान दिया जा रहा है, ये तासुब की बुनियाद पर दिया जा रहा है। कोई ऐसा उनका मौक़िफ़ या कोई ऐसा मोटिव नज़र नहीं आ रहा है जिसमें वो ये कह सके या कोई ऐसी दलील दे सके जिस पर ये बताया जा सके कि अफ़गान माजरीन को रुकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला मौजूद हूँ आज BNC न्यूज़ टीम के साथ साबका चेयरमैन BSO एडवोकेट ज़ुबैर बलोच के साथ। आज हम बात करेंगे महाजरीन को निकालने के हवाले से कि उनको अपने वतन वापस भेजना चाहिए कि या नहीं। तो आइए बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, ये जो माजरीन के हवाले से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है और फॉरेनर एक्ट्स का जो सेक्शन 3 है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, हमारी राय में ये एक अच्छा फ़ैसला है। इसे पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन इसको महदूद नहीं करना चाहिए UNHCR के उन डॉलर्स के लिए जो ये लोग ले रहे हैं। इसको बल्कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीक़ेकार पर भी थोड़ा सा नज़रसानी करना चाहिए कि इनको कैसे निकालना चाहिए। यहाँ इस वतन पर बहुत बड़े मुजालिम हुए हैं। हम समझते हैं इस वतन पे ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है कि इतने लोगों को लाकर ना इनको वफाकी हुकूमत पर देखता है, ना ही सूबाई हुकूमत देखता है। एक अजीब सा हुजूम बना हुआ है शहरों में, चाहे वो कोयटा है या कोयटा से बाहर दूसरे शहर, छोटे शहर हैं या गांव हैं या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर भी इनकी एक बड़ी तादाद है। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा फ़ैसला है, इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन डॉलर्स की हद तक नहीं, बल्कि इसे हक़ाइक़ पर और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी जो हमारे कौम परस्त सियासी जमातें हैं, कुछ दिनों से उनकी भी बयानात आ रहे हैं, तो हम समझते हैं ये एक मुतनाज़ा मसले को मुतनाज़ा बनाने के लिए कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बचाने के लिए कर रहे हैं या मज़ीद वोट बैंक लेने के लिए कर रहे हैं। एक तासुब और एक तासुब परस्ती का सियासत ला रहे हैं। जब अफ़गानिस्तान में ये लड़ाई शुरू हुई थी, फ़ैसला तब का था, तब भी एक फ़ौजी आमिर के फ़ैसले पर इनको लाया गया। आज भी एक निगरान हुकूमत के दौर में इनको भेजा जा रहा है। तो बेहतर यही होगा कि बजाय कल के इनको भेजने के, आज जब भेज रहे हैं तो ये एक सही फ़ैसला है। इनको ले जाना चाहिए, इनको इनके वतन भेजना चाहिए। बाइज़्ज़त बाएहतराम इनके लिए एक तरीक़ेकार वज़ा करना चाहिए। बाकी ये जो कौम परस्त पार्टियाँ जो बयानबाजियाँ कर रही हैं या इनके हक़ में जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोयटा शहर के हालात आपके सामने है। काबुलियों गाड़ियों की एक बरमार है, एक अजीब सा हुजूम और एक रश है। यहाँ के मकामी लोग इतने नहीं हैं जितनी यहाँ की तादाद है, और जो गवर्नमेंट के साथ है, मुझे तो नहीं लगता है कि स्टेट के साथ भी इनकी जो एग्जैक्ट फ़िगर है वो हो। ये एग्जैक्ट फ़िगर किसी के साथ भी नहीं है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते और जाते हैं। उनके लिए भी एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि वो किस तरह आते जाते हैं। लेकिन जो ये फ़ैसला लिया गया है, जब इनको माजिर कहा जा रहा है, जब इनको कहा जा रहा है कि वो इस वतन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, फिर उनको अपने वतन चले जाना चाहिए। अब वहाँ के हालात भी ठीक है, वहाँ के लोग भी है, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर काफ़ी असरात पड़ेंगे, यहाँ के रश पर असरात पड़ेंगे, यहाँ की महंगाई पर असरात पड़ेंगे, यहाँ के हालात पर। बाकी जो पश्तून कौम परस्त पार्टियाँ हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका बयानिया हमारे सर आंखों पर वो रख सकते हैं, उनका बयानिया काबिल एहतराम है। लेकिन हम समझते हैं ये तासुब परस्ती की बुनियाद पर बयान दिया जा रहा है, ये तासुब की बुनियाद पर दिया जा रहा है। कोई ऐसा उनका मौक़िफ़ या कोई ऐसा मोटिव नज़र नहीं आ रहा है जिसमें वो ये कह सके या कोई ऐसी दलील दे सके जिस पर ये बताया जा सके कि अफ़गान माजरीन को रुकना चाहिए। तो मेरी राय में भी यही है कि इनको फ़ौरी तौर पर जो इनका इनखिला है इसको रखा जाए, बल्कि इसमें तरीक़ेकार में मज़ीद बेहतरी अगर आ सकती है तो और भी बेहतर हो सकता है। अफ़गान महाजरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं उसकी वजह से मसले हो रहे हैं, लोगों को तो मुश्किलात का सामना हो रहा है, तो उनके जाने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, अफ़गान माजरीन क्योंकि वो आए हैं, वो है तो मजबूर, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो अपने इलाके के हालात से पहले मजबूर थे, जब यहाँ आ गए यहाँ पर भी मजबूर है। तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही इनको इस्तेमाल करते हैं।
गाए बगाए इनको रियासत ने इस्तेमाल किया है और गाए बगाए इनको गैर रियासती इदारों ने भी इस्तेमाल किया है। तो हम समझते हैं कि ऐसे कार्टून क्यों रखते हैं वतन में, ऐसे क्यों चीज़ों को ला कर रख देते हैं जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मजबूर लोगों को उनको अपने वतन चले जाना चाहिए, उनकी मजबूरी को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर उनको स्टेट इस्तेमाल करेगा अपने मकासद के लिए तो भी ये गलत है, अगर वो स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे मेरी राय में यही है कि वो क्यों इस्तेमाल हो, वो अपने वतन चले जाएं, उनका वतन है, उनका ज़मीन है और वो गैरती लोग हैं, वो भी पश्तून है। तो मेरे ख़्याल से उन्हें जो सेक्शन 3 इम्प्लीमेंट हुआ है वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको उनके वतन भेज देना चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो 6 नुकात थे आपने जैसे पूछा, तो उनमें था ये माजरीन का जो था। तो अब मुझे नहीं पता है कि बीएनपी का इस वक्त मोटिव क्या है, मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से कि वो क्या रखना चाहते हैं। लेकिन मेरी राय में ये है कि वो जो 6 नुकात में से एक नुक्ता ये था, इसे प्रेस करना चाहिए और इस पर उन्हें खड़ा होना चाहिए। अफ़गान माजरीन का मसला सिर्फ उनका मसला नहीं, ये पूरे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का मसला है। हमारा इकानमी इससे डिस्टर्ब है, हमारे आलात इससे डिस्टर्ब है। तो मेरे ख़्याल से बीएनपी ने उस वक्त जो पॉइंट रखा था उस वक्त ये आलात नहीं थे, लेकिन आज वो आलात है कि बीएनपी अपने इस पॉइंट को प्रेस कर सकता है। मेरी राय में बीएनपी को इस पर वाज़े मौक़िफ़ देना चाहिए, बजाय इसके कि 3 और 13 वाला जैसे दूसरे पश्तून कौम परस्त पार्टियाँ इस पर मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो बीएनपी और नेशनल पार्टी को भी इस पर अपनी वाज़े एक राय देनी चाहिए कि इस हवाले से क्या करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आई, ये खामोश है। नेशनल पार्टी और बीएनपी दोनों कौम परस्त पार्टियाँ हैं। पश्तून कौम परस्त पार्टियों ने जो बयान दिया है वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, क्योंकि उनकी राय है, हम उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी उस राय की बुनियाद पर इनको जाना चाहिए। तो नेशनल पार्टी और बीएनपी को भी इस बारे में राय बंदी करनी चाहिए और उन 6 नुकात में से जो एक नुक्ता है, अहम नुक्ता जो माजरीन के हवाले से है, उस पर फौरी तौर पर बीएनपी अपना मौक़िफ़ वाज़े करे कि वो अब उस मौक़िफ़ पर खड़ा है या नहीं है। लेकिन ज़रूर मेरे ख़्याल से उसे खड़ा होना चाहिए, ज़रूर खड़ा होना चाहिए।